नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारी जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आईपीसी के जो वीडियो लेक्चर हैं वो यूट्यूब पर फ्री चल रहे हैं। तो आपका दायित्व ये बनता है कि आप वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से भी, और जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर उपयोगी है। क्योंकि कानून का ज्ञान मेरा यहाँ तक मानना है सभी को होना चाहिए। तो आपको इन वीडियो लेक्चरों को देखने से बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। आप देखते रहिए वीडियो लेक्चरों को। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम पर डे एक वीडियो अपलोड कर देते हैं और उसमें कुछ आपको नई बात सीखने को मिलती होगी। यदि आप अपने जीवन में उसको उतारते हैं तो उसको आप लागू करने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ से लिंक होती है। अभी पिछले ही वीडियो मैंने आपको बताया धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, तो अपने उसमें एनालिसिस किया होगा कि यार हमारा भी एक धर्म है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात डालता है तो अब हम ये अध्याय नंबर आईपीसी के 15 के तहत एफआईआर वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, तो कौन कौन से हम सेक्शन लगवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जुड़े रहिए ऐसे चैनल पर जो आप सभी के लिए ऐसी वीडियो बनाकर दे रहे हैं। तो वीडियो को सुनना ना भूलें। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप जब भी वीडियो को सुन रहे हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक। अपन यदि वीडियो को लास्ट तक नहीं देख सकते तो ये समझ लेना कि आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि पूरे वीडियो में क्या बताया गया है। कुछ तो निष्कर्ष आपकी समझ में आएगा, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ हम बताते हैं। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने यदि पिछले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है, जेएफ लॉ क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाना है। क्या सर्च मारना है आपको, जेएफ लॉ क्लासेस, उसकी आपको जाना है प्ले लिस्ट में, और उस प्ले लिस्ट में आपको इंडियन पेनल कोड की एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अभी तक जितने भी हमने वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं आईपीसी के, तो आपको सारे उपलब्ध क्रम बाई क्रम से आपको मिल जाएंगे। तो आप एक एक करके पिछले बारे वीडियो लेक्चरों को भी सुन सकते हैं। और आगे के वीडियो लेक्चर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो आपको हर बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि आपको किस चैनल पर कौन सा वीडियो देखना है। दूसरी बात, आपको ये नहीं देखना है कि वीडियो कब अपलोड हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको बेल आइकॉन का एक घंटी सी दिख रही होगी और उस पर आपको क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन पे आपको उस पर दबाए रखना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आपको किसी भी वीडियो का इंतज़ार नहीं करना कि वीडियो कब आएगा। तो जैसे ही वीडियो आता है आप यूट्यूब ऑन करते हो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आप हमारी वीडियो से सीधा सुन सकते हैं। ना ही आपको सर्च करना है, ना ही आपको कुछ करना है। तो चलिए आप समय बर्बाद ना करते हुए अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर। जिस प्रकार की हम
जिस प्रकार हम अध्याय 15 तक अभी तक कवर कर चुके हैं, आज हम जो अध्याय 16 को कवर करेंगे। और देखो मैं आपको बता दूं कि अध्याय आईपीसी के जो हैं वो अलग अलग सेक्शनों में डिवाइडेशन है। तो जो अध्याय 16 और जो हम 17 ये दोनों आगे पढ़ने वाले हैं, यानी आज 16 पे बात करूँगा और 16 ख़त्म हो जाएगा फिर मैं 17 पर। तो अध्याय 16 और जो 17 है, ऐसे कह सकते हैं हम कि आईपीसी का 1/3 हिस्सा है। जो अध्याय 16 और 17 है हमारा, वो आईपीसी का 1/3 हिस्सा है। कितना? 1/3। आईपीसी का कितना हिस्सा है? 1/3। यानी ऐसे मान सकते हैं 1/3 में कि जैसे 511 धाराओं में कम से कम डिवाइडेशन अपन 3 से करेंगे तो अपना लगभग 160 के करीबन धाराएं, 160 से 165 इतनी धाराएं करके इन दोनों अध्यायों के अंतर्गत आ जाती हैं। कौन से? अध्याय 16 और 17 के अंतर्गत। तो इनको क्या करना है, ये सेक्शन बहुत ही मोस्ट भी है परीक्षाओं की दृष्टि से, और हमको अध्याय भी याद रखना है, इनके सेक्शन भी याद रखना है। तो जब पूरा अध्याय बहुत बड़ा हो जाता है तो इसके लिए हमको करना क्या है, इसको करना हमको सेक्शन वाइज तोड़ना पड़ेगा। जब हम इसको सेक्शन में तोड़ेंगे तो फिर हमारा जो तो इसको तोड़ना है आपको किसमें? सेक्शन वाइज, कि इसके कुछ कैटेगरी बनाना है, उसके आधार पर आप इसको याद रख सकते हैं। तो आप निकाल लीजिए अध्याय नंबर 16 को। इसके आज संक्षिप्त में बताते हैं कि इसको कितनी कैटेगरी में कैसे याद रखा जा सकता है। तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के बीच में। देखिए मैं ये है अध्याय नंबर 16। अब इसको कैटेगरियों में बांटने से पहले अपन देख ही लेते हैं कि अध्याय नंबर 16 किसके संबंध में है और कितनी धाराएं हैं और कितनी कैटेगरी में अपन को इसको बांटना है। तो अध्याय नंबर जो 16 है, किन अपराधों के संबंध में यह प्रावधान करता है। तो अध्याय नंबर 16 में जो सेक्शन का जो रेंज है वो है 299 से लेके 377 तक। 299 से लेके 377 तक इसकी रेंज जाती है अध्याय नंबर 16 की। और जो अध्याय नंबर 16 है वो है हमारा मानव शरीर, यानी शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में। मानव शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में यह अध्याय प्रावधान करता है। किससे संबंधित? मानव शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में। और 299 से 377 तक यह अध्याय हमारा प्रावधान करता है। अब इसमें सेक्शन करीब 75 से 80 के एवरेज में हो रहे हैं। तो एक बार में इस पूरे अध्याय को याद रखना बहुत ही गंभीर विषय है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ कैटेगरी में इस अध्याय को बांटना है, जिससे क्या है आप इस अध्याय को सरल तरीके से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पेज में जैसे मैंने बनाया है इसी तरह आपको एक पेज लेना है और उसमें इसी तरह कैटेगरियों में बना देना है। तो आपको पहले इन कैटेगरियों में याद रख लें, फिर उसके बाद आप एक एक कैटेगरी करके सभी के सेक्शन वेस याद रख लें और आपको समझ में आ जाए। अभी सिर्फ मैं आपको कैटेगरी में यानी अध्याय
जो 17-16 का पूरा जो कंट्रोल है उसको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको याद रख सकते हैं, और कल से हम फिर इसके डिटेल एक एक सेक्शन कवर करते चलेंगे। तो आज हम इसको बताएंगे। अब देखिए, आपको क्या करना है, एक पेज लेना है और उस पर ऐसे ही लिखना, जैसे अध्याय 16 लिखना, फिर उसकी धाराएं लिखना कि 299 से लेकर 377 तक ये जाता है और मानव शरीर के अपराधों से संबंधित यह प्रावधान करता है। अब इसमें कैटेगरी बनाना है आपको कितनी, 8, जो मेरे हिसाब से है, और आप अपने अनुसार और भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये कि युक्तियुक्त कैटेगरी बननी चाहिए वो 8 कम से कम बना सकते हैं आप, जिससे क्या है आप अलग अलग कैटेगरी करके इसके सेक्शनों को कवर कर सकते हैं। तो जो पहली आप कैटेगरी बनाएं तो उसमें कैटेगरी में लिख सकते हैं कि आप जीवन के संकटकारी अपराधों के विषय में, किसके में, जीवन के संकटकारी, यानी जो बहुत ही गंभीर विषय के वाले जो अपराध हैं, संकटकारी अपराधों के विषय में, जो बहुत ही गंभीर वाले अपराध हैं जो जीवन को संकटकार पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारा प्रावधान करता है 299 से लेकर 311 तक, 299 से लेकर 311 तक। ये पहली कैटेगरी में आप रख सकते हैं, जिसमें कुछ प्रावधान बताए गए हैं, जैसे 299 में आपराधिक मानववध, 299 में आपराधिक मानववध, और 300 में हत्या, 301 एक बार कोई व्यक्ति दोषित हो गया है, और 302 में हत्या के लिए दंड, यानी जो 300 जो सेक्शन बताया गया है उसके लिए दंड, 304 में आपराधिक मानववध यानी 299 के लिए दंड, 307 में हत्या के प्रयत्न के लिए दंड। तो ऐसे करके आपको सारी कैटेगरियों को पढ़ना है, और आपको एक साथ ऐसे ही आप पढ़ते जाएंगे और सेक्शन को एक दूसरे से लिंक करते जाएंगे, तो आपको लंबे समय तक याद बना रहेगा। जैसे आप रख सकते हैं कौन से सेक्शन है, देखो 299, 299, 304, 308, ये सेक्शन आप एक साथ पढ़ सकते हैं तीनों को। इसी प्रकार 300, 302, 307 और ट्रांसफ़र ऑफ मेल्सी, ये 301 भी पढ़ सकते हैं, 302 भी पढ़ सकते हैं। तो इन सेक्शनों को आप एक साथ पढ़ सकते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसकी रेंज बनाना पहले कि किस सेक्शन में क्या क्या बताया जाए। अब आते हैं हम दूसरी वाली कैटेगरी में। तो जो दूसरा वाला जो कैटेगरी है हमारी, वो है गर्भपात से संबंधित, कि गर्भपात किया जा रहा है, बच्चे को पैदा नहीं होने दिया जा रहा है, या किसी आरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जा रहा है। ऐसी कई सारी चीज़ें जो गर्भपात से संबंधित है, वो दूसरी कैटेगरी में आप रख सकते हैं। दूसरा जो कॉलम है उसमें आप बना सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि गर्भपात से संबंधित है, हज्जात शिशु को क्षतिकारित करना है, और शिशु को आरक्षित स्थान में छोड़ना जहाँ पर उनका कोई देखने वाला नहीं है, या फिर शिशु के जन्म को ही रोकना, या फिर जैसे ही जन्म होगा तो उस जन्म को छिपाना। तो ये सारे जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं 312 से लेकर 318 तक। ये आप दूसरे कॉलम में इसको लिख सकते हैं इतना कि 312 से लेकर 318 तक गर्भपात स्वेच्छा से किया जाता है, गर्भपात सहमति के बिना किया जाता है, गर्भपात में मृत्यु हो जाए, शिशु को रोकना या जन्म के पश्चात छिपाना, ये सारे इस कैटेगरी में 312 से लेकर 318 के अंतर्गत आते हैं। तीसरी कैटेगरी में जो रखा जा सकता है वो है हमारा उपपति और घूरपति।
वैसे जो उसमें दिया गया आईपीसी में, तो उसमें सिर्फ वो पति के विषय में दिया गया है, लेकिन हमको ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिखा है वैसे अपन को याद रखना, नहीं, हमको अपनी सरल तरीके से जो बनाया जाए उसको याद रखना है। जैसे उपपत्ति है और घोर उपपत्ति है, इसको हमको सेक्शन एक दूसरे को पढ़ सकते हैं। 319 से लेके 338 तक ये प्रावधान दिए गए हैं, 319 से लेके 338 तक। अब हम इसमें ऐसा नहीं है कि हम 319 से लेके 338 तक रटने बैठ जाएं, आपको क्या है उसको लिंक करना है। जैसे हम पढ़ते हैं कि देखो, मैं आपको इसको सेक्शनों को लिंक करके बताऊं। जैसे अपन पढ़ते हैं 319, 320, 321, 322, 323, 324, सॉरी 324 उसी में लिखना आपको, इसमें नहीं लिखना, 324 इसी में लिख दो, और 325 और 326। अब देखो, आप यदि सही तरीके से अगर ऐसे पढ़ लिया ना आपने, ऐसे पढ़ना आपको, यानी जो विषम संख्या आ रही है वो किसकी है, विषम संख्या किसकी है, विषम संख्या हमारी उपपत्ति की है, और जो सम संख्या आ रही है वो किसकी है, घोर उपपत्ति की है। तो आपको ऐसे इन सेक्शनों को एक दूसरे को रख सकती हैं। जैसे पहले उपपत्ति की परिभाषा बताई गई है, फिर स्वेच्छा उपपत्ति बताई गई है इसमें, फिर उपपत्ति के लिए दंड दिया गया, फिर हथियारों के साथ उपपत्ति कर रहे हैं तो उसके लिए दंड बताया गया है 324 में। तो इस प्रकार से पढ़ना है आपको। अब मैंने आपको इसमें 4 सेक्शन कनेक्ट करके पढ़ा दिए, ऐसे ही आपको याद रह सकती है। तो ये उपपत्ति के विषय में। फिर आपने कहा कि सर घोरोपत्ति के विषय में बताएं, तो ये घोरोपत्ति के विषय में सारे सेक्शन हैं। 320 हुआ, 322 हुआ, 325 हुआ, 326 हुआ। पहले घोरोपत्ति की परिभाषा बताई गई है, फिर स्वेच्छा घोरोपत्ति बताया गया है 322 में, 325 में घोरोपत्ति के लिए दंड दिया गया है, 326 में हथियारों के साथ घोरोपत्ति करना है, 326 ये, 326 भी अम्ल के बारे में बताया गया है, 327 से लेके अब 327, 329, 331, 32, 333, 34, 35, 36 और फिर 36, 37, 38। तो ऐसे क्या है, आप लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। वैसे आप देखोगे तो अध्याय 16 बहुत ही बड़ा है, लेकिन आप उसमें उबासियाँ लेने लगो। तो अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हैं तो मैं गारंटी के दे रहा हूँ कि आपको इस अध्याय से सरल कोई अध्याय नहीं लगेगा। जो सबसे बड़े अध्याय है मैं उसको आपको सरल तरीके से पढ़ाऊँगा। आप पहले इन कैटेगरियों जरूर बना लो, फिर मैं आपको उसमें बताते जाऊँगा कि कैसे क्या करना है। अब आती है हमारी 3 कैटेगरी मैंने बता दी। अब आती है हमारी कौन सी, चौथी वाली कैटेगरी। 1 मिनट में आपको दिखा दूं। चल, अब देखो चौथी वाली कैटेगरी में क्या है, सदोष, अविरोध और परिरोध के बारे में। चौथी कैटेगरी यानी चौथे कॉलम में आपको लिखना है। आपको तो अध्याय 16 के बाद कॉलम बनाना है अलग अलग। तो सदोष, अविरोध और परिरोध। अविरोध क्या होता है, परिरोध क्या होता है, पहले हमको ये समझना। फिर अवरोध की परिभाषा कहाँ दी गई है, अवरोध की फिर वो परिरोध की परिभाषा दी गई, फिर अवरोध के लिए दंड दिया होगा, फिर परिरोध के लिए दंड दिया गया होगा। तो ये सेक्शन 339 से लेकर 348 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 348 से लेकर 348 तक है, 339 से, यानी 8 से 10 सेक्शन इसके अंतर्गत कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताया गया। 339 मैं बात करूँ आपसे, तो पहले अवरोध है भैया, फिर आई 340 परिरोध है, 341 अवरोध के लिए दंड है, 342 परिरोध के लिए दंड है। तो ऐसे पढ़ना है आपको, जैसे मैं आपको बोलता जा रहा हूँ इसी प्रकार आपको पढ़ना है। 343, 344 क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप जैसे ही पढ़ते जाओगे मेरे साथ, आप वीडियो से जुड़े रहोगे, ये कहोगे कि सर 16 जैसा तो कोई अध्याय, जो 16 है ना, इसके जैसा सरल तो कोई अध्याय है ही नहीं। चलो, अब आता है किसके संबंध में अपराध, 5वीं कैटेगरी, वो आता है आपराधिक बल और हमला। जैसे आप सुनते ही रहते हैं बल और हमला, तो यहाँ पर हमला हो गया, वहाँ पर हमला हो गया, वो तो यार
ताकत वाला व्यक्ति है, आपराधिक बल दिखा रहा था अपना, तो ये सारे जो अपराध है ना बल और हमला के बारे में वो 349 से लेके 358 तक जाता है। जैसे 349 में क्या है, अपराध बल की परवाह से दी गई है, फिर 350 में आपराधिक बल है, फिर 351 में हमला है, फिर 352 में अगर कोई भी जो लोक सेवक है वो किसी मतलब विधि विरुद्ध जमाव को रोकने की कोशिश कर रहा है और फिर उसी के ऊपर कोई हमला कर देता तो 352। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है, सेक्शन में आपको बताता है। पहले आपको रेंज याद होना चाहिए ऑटो कैटेगरियों का। अब आता है छठवा जो आता है वो किसके संबंध में, बल और हमला हो गया। चल अब देखो, अब मैं बताऊंगा आपको व्यापहरण और अपहरण। अपहरण व्यापहरण आप अभी तक आपने देखा होगा कि व्यापहरण अपहरण किडनैपिंग और अबडक्शन, अभी तक आपने अब सिर्फ अपहरण अपहरण सुना होगा, तो इसके बीच में आपको व्यापहरण आपने नहीं सुना होगा। लेकिन जो इंग्लिश वर्ड होता है वो व्यापहरण ही होता है, इसी को हम व्यापहरण को ही किडनैपिंग कहते हैं, और अपहरण जो है उसको कहते हैं अबडक्शन। और दासत्व के बारे में, बलात्श्रम है, इन इत्यादि अपराधों के बारे में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 359 से लेके 374 तक। 359 से लेके 374 तक ये अपहरण है, व्यापहरण है, दासत्व है, बलात्श्रम है, ये सभी के बारे में ये सेक्शन प्रावधान करते हैं। अब जैसे 359 आता है तो 359 में बताया गया है क्या, पहले व्यापहरण बताया गया है। व्यापहरण फिर दो प्रकार का होता है, भारत में व्यापहरण और विधिपूर्ण संरक्षता से व्यापहरण 360 361। फिर आता है अपना अपहरण, अपहरण आता है 362 में। 363 में अपहरण के लिए दंड है, व्यापहरण के लिए दंड है। तो ये सारे सेक्शन अब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अब आता है हमारा रेप से संबंधित, आप रेप से संबंधित अपराध कह सकती है या यौन संबंधित अपराध जो हमारे हैं, तो वो दो सेक्शन बताए गए हैं, 375 और 376। जो 376 है वो आप सभी का जाना पहचाना सेक्शन है, लेकिन क्या है 375 में क्या है, 375 में रेप को डिफाइन किया गया है और 376 में उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है। और 377 है वो प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान करता है। ये अकेला ही अपराध अलग सेक्शन जाता है 377 के बारे में। तो इसको बनाना है आपको कितनी कैटेगरियों में, अध्याय 16 को 8 कैटेगरियों में। अगर आप 8 कैटेगरियों में इसी तरह बनाते हैं तो आपको अध्याय जो 16 है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और यह आपको लंबे समय तक याद भी बना रहेगा। जैसे ही आपको यह चीज़ याद हो जाती है तो उसके बाद क्या है कि आप एक एक कैटेगरी का लेके सारे सेक्शनों का अंदर तक आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल की जो क्लास होगी उसमें हमारा डिटेल में सारे सेक्शनों के बारे में बताया जाएगा, तो क्लास को सुनना ना भूलें। और जो नए लोग जुड़े हुए हैं तो उन सभी से फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर इंडियन पेनल कोड की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्रमबद्ध तरीके से सारे वीडियो उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आज की जो क्लास आप सभी ने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए धन्यवाद।